बस निकल गए हैं वहाँ से, आने वाले हैं। एंड आप सब उनके दर्शन का लाभ और उनके आशीर्वचनों को सुनने का लाभ लीजिए। धन्यवाद। महाराज श्री के निसचिव स्वामी जी निर्विकल्पानंद सरस्वती जी महाराज के चरणों में प्रणाम। उपस्थित सभी राष्ट्रभक्त माताओं एवं बहनों, परम सौभाग्य की बात है, सुबह में धर्म अध्यात्म राष्ट्र पर संगोष्ठी के माध्यम से आप लोगों ने अच्छे अच्छे महाराज श्री से प्रश्न, शंका और जिज्ञासा रखे। आशा करते हैं आप अभी भी भव्य भारत के निर्माण से संबंधित अपने प्रश्न महाराज श्री से रखेंगे। 3.5 साल में भारत हिंदू राष्ट्र हो जो महाराज श्री घोषणा किए हैं, उसका भव्य रूप क्या होगा, हम लोगों का क्या योगदान होगा, माताओं का क्या योगदान होगा, सनातन परंपरा में अपने बच्चे को कैसे हम ढालें, इस पर माताएं भी प्रश्न कर सकती हैं। आप लोग बच्चे भी कर सकते हैं। आप लोग जो प्रश्न करते हैं, लगभग 100 के लगभग देश वो देखते हैं, प्रेरणा जगती है। आप सुने होंगे विजयवाड़ा में मुस्लिम लड़की सब प्रश्न कर रही थी, यूट्यूब में आपको मिला होगा। अभी हम बिहार यूपी गए थे, 50 से 60 लोग थे, लेकिन कोई शंकराचार्य जी को सुनने वाले नहीं थे, जानने वाले नहीं थे। और वहाँ का जो डॉक्टर 10:30 पौने 11 बजे रात में आया, बोल रहा है, डॉक्टर इजहार हम अंसारी, जो हम तो पूरी शंकराचार्य जी के भक्त हैं। फिर एक कंपाउंडर आया बहुत स्मार्ट, वो बोलता हम पूरी शंकराचार्य जी को सुनते, उनके भक्त हैं। और डॉक्टर बोला मेरे पिताजी, मेरे माता पिता सब उनके भक्त हैं। बोला ऐसा क्यों, हम तो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। बोले एक ही पूरी शंकराचार्य है जो सबके कल्याण के लिए सोचते हैं, मानव मात्र के लिए, विश्व शांति के लिए करते हैं। बाकी तो सब अपना अपना झोली भरने के लिए करते हैं। और शंकराचार्य जी विश्व शांति की बात करते हैं, मानव मात्र की बात करते हैं। महाराज श्री बोलते हैं ना, जो पहले हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य हैं तो मनुष्यता होनी चाहिए, तब तो हिंदू हैं। हिंदू में फिर हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, आर्य समाजी हैं, इस्कॉन हैं, अमुक हैं, तमुक हैं। समस्त चिंतन होना चाहिए। तो महाराज श्री बोलते हैं समझ प्रहलाद जी जैसे हमको होना चाहिए। कैसे? प्रहलाद जी जो थे, सिद्धांत का भी निर्वाह करते थे, असंबंध का भी निर्वाह करते थे। पिताजी बोलते जो कहाँ तुम्हारा विष्णु है, कहते हाँ पिताजी, खर में खग में सब में है। जो यातना देते पिताजी उसका भी सहन करते थे। महाराज जी बार बार बोलते हैं, हमारे नारद जी क्या करते थे, सब जगह पूजनीय होते थे। दैत्यों के बीच में पूजनीय होते थे और देवों के बीच में होते थे, सुर के बीच में, असुर के बीच में। क्योंकि उनका समस्त चिंतन था जो वैदिक परंपरा से शासन हो। अभी जितने हिंदूवादी हैं वो भी वैदिक परंपरा से शासन, वो ब्राह्मण को ही गाली देते हैं, वो गाय को ही हत्या में प्रेरित करते हैं। विपरीत हो गया है। शास्त्र में आता है जो ब्राह्मण, ये भगवान का जन्म क्यों होता है, किस लिए होता है बताइए? गाय का रक्षा के लिए, पृथ्वी के रक्षा लिए, ब्राह्मण के रक्षा के लिए भगवान अवतरित होते हैं। लेकिन उसी को हम वो लोग भूल देते हैं, लेकिन हम हिंदूवादी हो जाते हैं सबसे पहले। समष्टि चिंतन नहीं है। हम लोगों का एक कार्यक्रम होता है गुरु पूर्णिमा महोत्सव, 3 दिन का होता है, 6 सत्र होता है, पूरी से होता है। तो उसमें शंकराचार्य जी अपने पेट परिवार के बाहर, आप कहीं भी किसी के बारे में सोचते हैं तो आपको खड़ा कर देंगे। आप बोले अरे हम तो इनके
शिष्य हैं, धनवान है, बुद्धिमान है, ज्ञानी, ये गांव का कहाँ गंवार साध, इनको क्यों शंकराचार्य जी खड़ा करते हैं? ठीक है, शंकराचार्य जी जानते हैं जी इनका चिंतन समष्टि के लिए है, ये मानव कल्याण के लिए करते हैं, पर्यावरण के लिए करते हैं, पशु पक्षी के लिए करते हैं। इसी तरह से एक इनका कार्यक्रम होता है साल में एक दिन, 3 दिन का 6 सत्र होता, राष्ट्र रक्षा साधना शिविर। ये किसी तीर्थ भूमि में होता है, इसमें थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रहता क्योंकि उतना व्यवस्था शंकराचार्य जी को करना पड़ता है। हर राज्य के सेलेक्टेड लोग जाते हैं, कोई जरूरी नहीं है जो बीजेपी वाले, आरएस, ये कांग्रेस आते हैं, कम्युनिस्ट भी आते हैं, जो राष्ट्र भक्त हैं विदेश से भी आते हैं, लेकिन उसमें सब्जेक्ट रहता, विषय रहता है। यदि वो कृषि पर रहेगा तो कृषि विशेषज्ञ सब भी रहेंगे, तो उस पर शंकराचार्य जी पूछते हैं, सबका अपना विचार लेते, ये अपना विचार थोपते नहीं किसी से। अभी इनका संस्था है हिंदू राष्ट्र संघ, जिसके माध्यम से यूट्यूब पर महाराज जी बोलते भी है, 204 लोग विश्व के 52 देश से अभी तक अपना विचार रख चुके हैं अलग अलग विषय पर। आप सुने, जो शंकराचार्य जी को सुनते हैं यूट्यूब पर, आप लोग कितने हैं जो यूट्यूब पर शंकराचार्य जी को सुनते हैं? भाई तो सुनने वाले हैं, इस मतलब इस कॉम्प्लेक्स के कोई लोग नहीं आए हैं, इस कॉम्प्लेक्स से कोई है क्या, इस मकान से, बिल्डिंग से? एक आप, वाह, क्या नाम हुआ आपका? आप तो दिन में भी आई थी ना, वाह, चलिए एक तो मिल गया, 1000 फ्लैट है, एक आदमी तो मिल गया। शंकराचार्य जी बोलते हैं 1 करोड़ में यदि एक आदमी मिल जाए और वो सनातनी हो तो पूरा विश्व को चेंज कर सकता है। 1 करोड़ में नहीं मिलता तो एक राज्य में भी एक मिल जाए तो दूर आए दूरस्थ आए, कम से कम एक पति पत्नी शायद हैं, वो भी आए हैं तो 2 आदमी तो हमको मिल गए यहाँ से। बहुत खुशी हुई जो इस कॉम्प्लेक्स में जहाँ हम शंकराचार्य जी को रुका है वहाँ से भी एक लोग आए सुनने के लिए। तो कृपया आप सबसे निवेदन है, जो आप आए हुए हैं सब घर में खबर होना चाहिए। ये जन्म जन्मांतर का पुण्य है, ये भूमि का पुण्य है जो शंकराचार्य जी बिना बुलाए आपके घर आ गए। लोग अब सोचिए, उत्तर कोरिया के जो टॉप स्कॉलर माने जाते हैं वर्ल्ड में, वो इनको खोजते खोजते पूरी आके अपना समस्या समाधान करके गए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जा चुके हैं लोग। अभी भी यहाँ कनाडा से एक साइंटिस्ट हैं जो हमारे हिंदू राष्ट्र संघ में पूरे वर्ल्ड में सहयोगी भी हैं, वो बार बार पूरी भी गए हैं, दर्शन नहीं हुआ। एक बार दर्शन नोएडा में हम करवाए हैं तो बोले हम तो आए हैं दीक्षा के लिए, कम से कम उनका शिष्य बने। अभी 3 महीना से वो शायद भारत में हैं, लेकिन ऐसा संयोग रहा जो आज तक वो पूरी नहीं पहुंचे। 1.5 घंटा लगता है दिल्ली से जाने में, 45-50 मिनट में एयरपोर्ट भुवनेश्वर होता है, वहाँ से 1.25 घंटा में आप इनके मठ में जा सकते हैं। लेकिन 3 महीना से ज़्यादा हो गया, अभी तक उनको ये सुयोग नहीं सधा। क्यों नहीं? ये पुण्य का उदय नहीं हुआ है। वो तो जोग होता है, जिस दिन वो जोग आएगा उसी दिन वो जाएंगे, कितना भी प्रयास करेंगे नहीं होगा। तो इस महल में, इस भवन में, इस कॉम्प्लेक्स में भी आए हैं, तो जिनका पुण्य का उदय होगा, पुण्य होगा, वो अपने आप पहुंच जाएंगे। तो महाराज श्री आ रहे हैं, आप अच्छे अच्छे प्रश्न करें, राष्ट्र पर करें। आप यूट्यूब पर जब सुनते हैं तो उन्हीं को पूछिए जो ये कैसे होगा, हम लोगों का क्या योगदान हो सकेगा। 2 साल में हम 24 शहर में, राजस्थान में शंकराचार्य जी का प्रोग्राम किए, तो लोग पूछने लगे हमको, जो ये तो बहुत दिन से शंकराचार्य हैं, 25 साल हो गया। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या भारत जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की,
जगत गुरु शंकराचार्य गोवर्धन पीठाधीश्वर महाराज की। हर हर महादेव। ऋक्षगो शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगो शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि जातो यातः समीह शेतातो नो अभयं कुरु सन्नाः कुरु पराजाभ्यो भयन्नाः पाशु शांतिर्भवतु। नारायण। धर्म, अध्यात्म और राष्ट्र से संबद्ध कोई प्रश्न हो कर सकते हैं, पूछिए। चेक चेक। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न था। मीडिया वाले हैं। पूछ लो। मीडिया वाले से आग्रह है, आप अपने प्रश्न का आइए आज आगे जाइए। दिवाकर जी दीजिए। आइए ना, आगे आके पूछिए। स्वामी जी, मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो आज एक साधु थे, वो कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, हम जल समाधि ले लेंगे 2 अक्टूबर को। उस संत के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमारा कोई परिचय नहीं है, जल समाधि लेने की आवश्यकता नहीं है। जो हिंदू राष्ट्र नहीं देखना चाहते वो हमारे नाम पे जल समाधि लें, वो क्यों जल समाधि लेंगे? आगे। आगे इस ढंग से काम नहीं करना चाहिए। ठीक, धमकी दिखा करके या दीनता व्यक्त करके, दुर्बलता व्यक्त करके या सरकार से मांग करके। सरकार से जब कोई मांग करता है तो अपने आप सरकार को उच्च स्थान, अपने आप को नीचा स्थान देता है। जल समाधि लेने की बात करने वाला अपनी दुर्बलता पहले व्यक्त कर देता। हम प्रबल हैं, दुर्बलता का परिचय क्यों दें? आगे। सरकार से कोई मांग नहीं है तो जल समाधि, स्थल समाधि या अग्नि समाधि लेने की आवश्यकता नहीं। आगे। नारायण, पूछो जी एक एक करके। पहले मीडिया वाले। हाँ सर, एक सवाल जवाब चाह रहे थे कि आज के दौर में गांधी जी के पद पर चलने की जरूरत है या भगत सिंह के? क्योंकि आज हमने सोशल मीडिया का ट्रेंड देखा है कि जहां गांधी जी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे थे ट्विटर पर, वहीं नाथूराम गौडसे भी ट्रेंड कर रहे थे। सर क्या कह रहे हैं? कि भगत सिंह की मार्ग पर चलें या फिर गांधी जी के मार्ग पर? क्योंकि सोशल मीडिया पर गांधी जी भी चल रहे हैं प्रचलन में, तो नाथूराम गौडसे भी पक्षधर लोग आगे हैं। नाथूराम गौडसे ने गांधी जी के 2 रूप का वर्णन किया है। पहले रूप के लिए उन्होंने पूज्य शब्द का प्रयोग किया। गांधी जी ने कहा अंग्रेजों भारत खाली करो।
यह धैर्य की बात थी, साहस की बात थी, बहादुरी की बात थी। इतने अंशों में नाथूराम ने गांधी जी के लिए पूज्य शब्द का प्रयोग किया, लेकिन बाद में अंग्रेज़ों की कूटनीति का शिकार बन के गांधी जी ने देश का विभाजन किया। उसे नाथूराम ने असहमति व्यक्त की, लेकिन नाथूराम यदि गांधी जी को न मारते तो गांधी जी को अमर नहीं बना पाते। उन्होंने गांधी जी को मारकर अपने आप को एक हत्यारा सिद्ध कर दिया, गांधी जी को अमर बना दिया। इतने अंशों में उन्होंने भूल की। नारायण। आगे पूछो जी। बैठिए। क्या नाम है? कहाँ रहते? एक तिवारी सब पे भारी। हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त हो, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित हो, ये सनातन वर्णम व्यवस्था है। हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त हो, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित हो, आर्थिक विपन्नता, अनावश्यक विषमता संभव ही नहीं है। गोत्र, प्रवर, वर्ण, आश्रम, वय आदि का ध्यान रखते हैं तो हर बहू बेटी की रक्षा होती है, उनके शील सुरक्षित रहते हैं। अगर हम वर्णाश्रम व्यवस्था को नहीं मानते तो हर बहू बेटी के शील पर कभी भी आँच आने की संभावना बनी रहती है। अर्थ की दृष्टि से भी वर्णम व्यवस्था उत्कृष्ट है, काम की दृष्टि से भी वर्णम व्यवस्था उत्कृष्ट है, धर्म और मोक्ष की दृष्टि से तो सर्वोत्कृष्ट है ही। इसलिए जिनके यहाँ सनातन परंपरा से वर्णम व्यवस्था नहीं है, वे अपना वैकल्पिक मार्ग प्रस्तुत करें। हमें वैकल्पिक मार्ग प्रस्तुत करने से हानि प्राप्त है। नारायण। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प, जनसंख्या के प्रकल्प सदा संतुलित रहे, इसके लिए सनातन परंपरा प्राप्त जाति धर्म का, कुल धर्म का पालन अपेक्षित है। जाति धर्म कुल धर्म च शाश्वता। सनातन सिद्धांत में फल चौरी नहीं है, किसी को फल से वंचित नहीं किया गया। स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। भगवदर्थ जो अपने कर्म का अनुष्ठान करता है उसे सिद्धि, सुख, परागति की प्राप्ति होती है। इससे अधिक वैज्ञानिक व्यवस्था और क्या हो सकती। ब्राह्मणों को चारों आश्रमों में सामान्य रीति से अधिकृत माना गया, क्षत्रियों को संन्यास के अतिरिक्त 3 आश्रमों में अधिकृत माना गया, वैश्यों को वानप्रस्थ और संन्यास के अतिरिक्त 2 आश्रमों में अधिकृत माना गया, शूद्रों को गृहस्थाश्रम में अधिकृत माना गया। अगर हम उस परंपरा का निर्वाह करते तो जनसंख्या भी संतुलित रहती, बिना परिवार नियोजन गर्भपात के, और शिक्षा, रक्षा, अर्थ, सेवा के प्रकल्प सबको सदा संतुलित रूप में प्राप्त होते। नारायण। आगे अगर हम वैकल्पिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि बनाने चलेंगे, शिक्षण प्रशिक्षण के नाम पर अधिक समय का, अधिक संपत्ति का उपयोग होगा, संस्कार का फिर भी आधान नहीं हो सकेगा। प्रथम दूसरे कक्षा में या श्रेणी में ही सब भर जाएंगे, नीचे असंतुलन ही बना रहेगा, जैसे कि अमेरिका आदि में। आर्थिक विपन्नता, अनावश्यक विषमता विश्व की आज विभीषिका है, उसका समाधान सनातन वर्णम व्यवस्था ही है। आगे क्या नाम था? नरेंद्र गिरी जी। तो जब सीबीआई नियुक्त है केंद्रीय शासन तंत्र के द्वारा, उसके द्वारा कार्य चल रहा है, इस संबंध में मैं मुँह खोलूँ
उचित नहीं ना। सीबीआई के हाथ में जब सौंप दिया गया है वो रिपोर्ट दे। हम तो बहुत दूर हैं, हमारा संपर्क नहीं था। एक बार केवल एक मंच पर कभी मिलना हुआ था। जो कार्य सीबीआई के पास है वो चलने दीजिए, उस पर मेरा मुँह खोलना उचित नहीं है। मुझे कोई विशेष जानकारी भी नहीं है। नारायण। गुरुजी, एक और चीज़ की क्योंकि मोदी और योगी सरकार जो मौजूदा सरकारें हैं, 4.5 साल का समय योगी सरकार को भी पूरा हो गया है, तो किस तरीके से इस कार्यकाल को आप देखते हैं कि क्या कुछ कमियां हैं या क्या कुछ खूबियां हैं? राम मंदिर इस दौरान बना है, बाकी क्या कुछ कमियां भी क्या आपको नज़र आती हैं? ऐसा है कि सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना, विश्व स्तर पर विकास और राजनीति की परिभाषा होनी चाहिए। केंद्र में जो शासन तंत्र है उसके जो नायक हैं वे मुझसे पूछें तो मैं उत्तर दे सकता हूँ क्या कमी है। सत्ता लोलुपता की कमी तो है ही, स्पष्ट है। जब प्रधानमंत्री कह देते हैं कि गोरक्षक गुंडे, तो अपने आप को हत्यारों के हौसले बुलंद हो जाते हैं, गोरक्षकों के मनोभाव दुर्बल पड़ जाते हैं। अदूरदर्शिता तो अवश्य है, सत्ता लोलुपता है भी, राजनीति की परिभाषा भी ठीक से मालूम नहीं है, उसे क्रियान्वित करने का प्रकल्प भी पता नहीं है। फिर भी वर्तमान प्रधानमंत्री और अभी ये उत्तर प्रदेश है क्या, यहाँ के मुख्यमंत्री खाऊ नहीं है, इतना तो स्पष्ट है। सर, योगी आदित्यनाथ जी गौ सेवा के लिए काफ़ी महत्व देते हैं। कई सारी गौशाला बनाई गई, जो गाय का बत्ता वो प्रतिबंधित किया गया, लेकिन गायों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई, एक तो उनकी देखरेख नहीं हो पा रही, दूसरा जो किसान कृषक वर्ग है वो भी परेशान है क्योंकि उनके खेतों को खा जाती है। कोई एक समुचित व्यवस्था नहीं है सर। किस जब गोहत्या नहीं थी तब कोई ऐसी समस्या आती थी क्या? अभी क्यों आने लगी? इसलिए जब तक सनातन सिद्धांत के अनुसार शासन तंत्र नहीं होगा, कोई प्रकल्प हम क्रियान्वित करने चलेंगे तो उसमें त्रुटि आ जाएगी। गायें पहले भी थी, वन था या नहीं, गोचर भूमि थी या नहीं। जब वन का विलोप हो गया, गोचर भूमि का विलोप हो गया और गाय को चरना विचरण करना पसंद है, तभी वो स्वस्थ रहती हैं। खूंटे पर बांधकर उनको भरपेट भोजन दें तो भी वो प्रसन्न नहीं रहती हैं। ऐसी स्थिति में गोचर भूमि की व्यवस्था भी होनी चाहिए, वन की व्यवस्था भी होनी चाहिए, गोपालन का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। वन में भी ऐसे वार होते हैं कि इतने बड़े वृक्ष तक को उनका मुँह भी नहीं पहुंच सकता। गोचर भूमि नहीं है, वन भी नहीं है, घर पर भरपेट भोजन देने की व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में गोहत्या का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। और एक गौशाला में मान लीजिए 500 गायें हैं, 50 बछड़े अगर हर साल उत्पन्न हो, कम से कम ये 60 बन नहीं सकते, बैल बनाए नहीं जा सकते, खेती में उपयोग नहीं है, तो गुप्त या प्रकट गौशाला के माध्यम से भी गोहत्या का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इसलिए गोवंश की रक्षा, और मैंने प्रातः मध्याह्न काल में भी कहा था, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, गीता के 18वें अध्याय में गौरक्ष गोपालन को बीच में रखा गया, अगल बगल कृषि और वाणिज्य को। वाणिज्य में गोमांस का उपयोग है, गोवंश का उपयोग नहीं है, हृष्ट पुष्ट गाय बैल इत्यादि का उपयोग नहीं है। कृषि में भी गोवंश का उपयोग नहीं है, खाद भी कृत्रिम ढंग से है। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, अगल बगल को संतुलित रखें तो गोवंश की पूर्ण रक्षा हो सकती है। और कोई प्रकल्प ट्रैक्टर आदि के माध्यम से गोवंश की उपयोगिता नष्ट कर दी गई। मैंने उदाहरण दिया कि राजस्थान में ऊँट के दर्शन बहुत होते थे, अब ट्रैक्टर आदि के माध्यम से ऊँट की उपयोगिता नष्ट कर दी गई, ऊँट को लोग खा गए, ऊँट की प्रजाति का भी विलोप हो रहा है। तो यांत्रिक युग में, महायांत्रिक युग में हम किसी भी प्राणी, चाहे वन्य प्राणी हों
चाहे वो ग्राम्य पशु इत्यादि हों, उनकी रक्षा इसलिए नहीं कर सकते कि मशीन ने, महायंत्रों ने सबकी उपयोगिता पर पानी फेर दिया। जब महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता है तो वन्य प्राणियों का, ग्राम्य पशुओं का भी विलोप होता है। धीरे धीरे मनुष्यों की प्रजातियों में भी विकृति आ जाती। अच्छा, यूपी में किस तरह से देखते हैं जो गायों की स्थिति है, उसको लेकर कोई आपका सर, क्योंकि आप बड़े हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं, तो आपका अगर ये जो गायों की स्थिति है यूपी में, उत्तर प्रदेश में इस समय। मुख्यमंत्री जी मेरे परिचित हैं, 30 साल से गोरक्षा के समर्थक हैं, लेकिन तदनुकूल वातावरण नहीं बन पाया। और एक मैं संकेत करूं, इन पे कटाक्ष नहीं है। एक कोई उड़ीसा में गाय के बड़े भक्त महानुभाव चुनाव में जीत गए, केंद्र में राज्य मंत्री भी हो गए, तब गोरक्षा की बात करने वालों को टेढ़ी आंख दिखाने लग गए। कब तक कौन गोरक्षक रह सकता है यह कहना भी कठिन। और शासन तंत्र की एक विशेषता होती है, उड़ीसा आदि में हमने देखा, जिस विषय को लेकर जो दहाड़ते रहते थे, चुनाव में विजयी होने पर उस विभाग का उनको दायित्व दे दिया गया। जिसके लिए वो दहाड़ते हुए चुनाव में जीते, उसी को दबाने लग गए। ये भी एक विचित्र बात। आगे गुरुजी एक सवाल और कि क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, अर्थव्यवस्था सब कृषि पे चलती है, पुराने समय से, पुरातन समय से देख रहे हैं और अभी भी। लेकिन जो किसान हैं लगातार संघर्ष कर रहे हैं, 10 महीने से आंदोलन कृषि बिलों के विरोध में चल रहा है। कृषि बिल लाए गए थे 3, उनके किसानों को वो समझ में नहीं आए, उन्होंने नहीं माना। पहली बात यह है कि विकास की परिभाषा अत्यंत दूषित है। जब एक प्रांत के 3 प्रांत हो जाते हैं, एक जिला के 3 जिला विकास के नाम पर बना दिए जाते हैं, यही विकास का स्वरूप है ना। एक प्रांत के 3 प्रांत, एक जिला के 3 जिला, खेती योग्य भूमि सिमट जाती है, कम हो जाती है, तो भविष्य में अमेरिका से अनाज मंगाना ही पड़ेगा। वहाँ जनसंख्या कम है, भूमि पर्याप्त है, यहाँ जनसंख्या अधिक है, भूमि कम है, तो विकास के नाम पर नए जिला बनाते जाएंगे, नया प्रांत बनाते जाएंगे, मार पड़ेगी खेती योग्य भूमि पर। इसलिए सूझबूझ की कमी है। क्या इस सूझबूझ की कमी के कारण निर्धनता का भी तांडव नृत्य है, अदूरदर्शिता की पराकाष्ठा है। कृषि प्रधान भारत है, अब कृषि प्रधान भारत है क्या इस समय? खेती बाड़ी लोग करते हैं, ये मुझे मालूम है, लेकिन बिहार में देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, यहाँ के जो श्रमिक हैं वो हरियाणा और राजस्थान, यहाँ पर पंजाब में आपको मिलेंगे। कोई ऐसा प्रांत बिहार, उत्तर प्रदेश आदि नहीं है कि वहाँ के श्रमजीवियों का, वहाँ की बुद्धिजीवियों का उपयोग उस प्रांत में भी हो सके। किसी भी प्रांत के श्रमजीवी, बुद्धिजीवी बाहर जाकर ख्याति प्राप्त करें, वो अपने श्रम से, अपनी मेधा शक्ति से देश विदेश को उन्नत करें, ये तो ठीक है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश, बिहार आदि की सरकार अपने बुद्धिजीवी, श्रमजीवी, मेधा शक्ति संपन्न, श्रम शक्ति संपन्न व्यक्तियों को उचित प्रश्रय दे तो स्वावलंबी हो सके। पूरे भारत की यही दशा है। हमारे श्रम शक्ति और मेधा शक्ति विदेशी मार्केट में जाकर बिकती है। भारत में भी विदेशी कंपनियां हैं, हमारी मेधा शक्ति और श्रम शक्ति का उपयोग वो कंपनियां करती। भारत में अभी क्षमता ऐसी नहीं है कि अपनी मेधा शक्ति और श्रम शक्ति का भारत के हित में उपयोग कर सके। गुरुजी, कृषि कानून को लेकर क्या राय है आपकी? जो कृषि कानून लाए गए हैं, विरोध भी किया जा रहा है, उसको लेकर क्या राय है? सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से कृषि कानून बनाया जाता, उसे क्रियान्वित करने का प्रकल्प चलता तो अच्छा। आपने किसानों के सत्याग्रह की चर्चा की, लेकिन उनके पीछे कौन से राजनीतिक दल और कौन से राजनेता लाभ उठाना चाहते हैं, किसानों को बलि का बकरा बनाकर, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। किसानों का दोहन, चरण सिंह भी मेरे परिचित है, श्री चरण सिंह, ये सब किसानों का दोहन किया गया, उनको आगे करके स्वार्थियों ने अपना स्वार्थ पूर्ण किया। आज भी यही हो रहा है। किसानों के हिमायती कौन रह गए?
और किसान के जो नेता हैं वो इधर राजनेता हैं, मिल कर के अगर सद्भावपूर्वक संवाद का अवलंबन लेकर कोई भूल हो तो उसको सुधार लें, कोई भ्रम हो तो उसको दूर कर दें। भूल को सुधारना, भ्रम का निवारण करना ये आवश्यक है। संवादहीनता के कारण ये सब योजना है। किसानों को बलि का बकरा बना करके पीछे कौन खड़े रहते हैं वो भी मुझे मालूम है अच्छी तरह। इसलिए किसान किसान कह कर के भी किसानों के हित में काम न करने वाले ही उनके वोट में अपना काम बना लेते हैं, किसानों को बुद्धू बना देते हैं। आगे गुरु जी, जो यूपी सरकार है, कई जिलों के नाम उसने लगातार बदले हैं। हिंदू धर्म, जो पहले मुस्लिम धर्म समुदाय से संबंधित नाम थे उनका नए सिरे से नामांकन किया गया है हिंदू धर्म के हिसाब से। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या ये काम नेहरू जी के सामने ही हो जाना चाहिए था, बहुत विलम्ब हो गया। हो गया। धन्यवाद। और नेहरू जी चूक गए, उसका लाभ उठा रहे मोदी जी। और क्या? पहला प्रश्न है कि वीर सावरकर जी के हिंदुत्व दर्शन पर आपके क्या विचार हैं, और काशी में इस समय जो काशी कॉरिडोर के नाम पर मंदिर तोड़े जा रहे हैं, अक्षयवट तोड़ा गया है, उस पर आप क्या राय देना चाहते हैं? बैठिए। वीर सावरकर आधुनिक विधा से हिंदुत्व के पक्षधर थे। वर्णाश्रम के प्रति उनकी आस्था न्यून थी। वर्णाश्रम विहीन हिंदुत्व के पक्षधर होने के कारण पूर्ण दूरदर्शिता तो नहीं थी, लेकिन वे सम्मान और स्नेह के पात्र हैं। उनको उचित स्थान मिलना चाहिए। उनके नाम पर दिशाहीनता नहीं आनी चाहिए। कोई भी शासन तंत्र हो, ध्यान देकर सुनिए। तीर्थस्थल को पर्यटन का केंद्र बना करके दोहन का प्रक्रम चल रहा है। तीर्थ को पर्यटन का केंद्र दे देना, यही तो केंद्रीय प्रांतीय शासन तंत्र का व्यामोह है। तीर्थ तीर्थ रहे या न रहे, लेकिन उसे पर्यटन का केंद्र बना करके खजाने भरने का प्रक्रम चल रहा है। इससे तीर्थ का तीर्थत्व तो लुप्त हो जाता है। लेकिन हम कह रहे पुरी की बात, अगर हम व्याख्या न करके केवल कह दें ऐसा ना हो ऐसा ना हो, तो जनता मेरे विरोध में खड़ी हो जाए, हमारे विरोध में खड़ी हो जाए। पंडे पुजारी ये सब सोचते हैं कि तीर्थ को जब पर्यटन का केंद्र बना दिया जाएगा तो आर्थिक लाभ हमें होगा, बल्कि आर्थिक लाभ तो कहीं और चला जाता है और तीर्थ का तीर्थत्व तो लुप्त हो जाता है। दूरदर्शिता नहीं है। तीर्थ को पर्यटन का केंद्र बना देना, आमदनी का स्रोत बना देना, यही केंद्रीय प्रांतीय शासन तंत्र का व्यामोह है। तीर्थ संरक्षण तो उनका लक्ष्य है ही नहीं। तीर्थ का दोहन उनका लक्ष्य है, विकास के नाम पर। आगे गुरुजी प्रणाम। नमस्ते शारदे देवी काश्मीर पुरवासिनी, तो हम प्रार्थे नित्यम विद्या दानम च देहि में। शारदा वरदा देवी मोक्षदाता सरस्वती, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शारदा पीठ गुरुजी हमारे पाक अधिकृत कश्मीर में है। 1948 में अंतिम बार यात्रा हुई। हमारे गुरु स्वामी नंदलाल जी वहाँ पे थे स्थित उस समय। अब दिसंबर 1948 तक वो वहीं रहे, कबायली हमले के बाद भी। और उसके तत्पश्चात कोई भी कदम हमारे किसी भी मठ ने नहीं उठाया। मुझे इसका बड़ा खेद है। मैं बड़ा संघर्ष में लगा हूँ। भारती तीर्थाथ जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, स्वामी स्वरूपानंद जी ने पत्र लिखा। आपसे भी हम फिर आग्रह करते हैं महाराज, आप भी पत्रवाली करें। मैं अभी 4 दिन पहले लौटा हूँ टीटवाल से। शारदा दिवस हम मनाते हैं, हर बार हम एक सांकेतिक यात्रा निकालते हैं, उसको नहीं छोड़ा है हमने। टीटवाल में हमारा जो वाइट लाइन ब्रिज है, जिसमें एक वाइट पट्टी बनी है, उस पार पाकिस्तान इस पार भारत, उस पे गए हैं। अभी शारदा दिवस जो शुक्ल पक्ष अष्टमी होती है भादों की, तो महाराज जी आप इस पे प्रश्न उठाइए वर्तमान सरकार से। हमने पाकिस्तान से भी प्रश्न उठाया, भारतीय सरकार से भी उठाया,
पाक अधिकृत कश्मीर में जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ से भी ऑर्डर प्राप्त किया है। 150 मेंबर की सिविल सोसाइटी वहाँ बनाई है। मुसलमानों ने फूल चढ़ाए हैं वहाँ पे, मुसलमानों ने शारदा देवी का चित्र लगाया। ये सब कुछ पूरा मीडिया में है, सबको पता है। पर हम क्यों इतना चुप बैठे हैं महाराज, हम क्यों नहीं संघर्ष कर रहे हैं? चारों मठ मिलके विशेष तौर पे महाराज आपको ये बात उठानी पड़ेगी। धन्यवाद बहुत बहुत। नारायण, ठीक है, ठीक। ये चित्र अपने यहाँ है, ठीक। इसके लिए हमने अंदर से क्या काम किया था वो हमें मालूम। बैठे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ले शारदा पीठ, सरस्वती संस्थान, सर्वज्ञ पीठ, आरोहण का क्रम, ये सब मुझे मालूम। शिष्टमंडल एक बार हमसे मिले और सारी स्थिति समझ करके हमें जो कदम उठाना चाहिए हम उठाएंगे। पहले नहीं उठा चुके ऐसा नहीं है। राम को कौन सी मूर्ति तोड़ी गई थी? राम जी की मूर्ति, रघुनाथ मंदिर। उस समय प्राणों को हथेली पर लेकर, मेरे पास केवल ये थे, हम वहाँ पहुँच गए थे। अक्षरधाम पे आक्रमण हुआ, प्राणों को हथेली पर लेकर वहाँ हम पहुँच गए। गोधरा कांड हुआ, हमको मारने के लिए हम पूरे ट्रेन को उड़ा देने की योजना बनी। हमको किसी ने संकेत किया, हमने बिना रिजर्वेशन के दूसरे ट्रेन पे पहुँच के, गोधरा भी हम गए हुए हैं, तो हमने एक संकेत किया कि क्षेत्र के व्यक्ति जो होते हैं क्षेत्रीय, वे अगर साथ न दें या सामने आकर स्थिति न व्यक्त करें तो हम क्या कदम उठाएं। उदाहरण के लिए श्री राम सेतु का नाम सुना होगा आपने। सरकार की 2 मशीनें राम सेतु से टकरा के टूट गई थी। एक विदेश से मशीन मंगवाई गई, तब मुझे मालूम पड़ा, मैं कूद पड़ा। दक्षिण से आवाज़ आई कि उत्तर का व्यक्ति, पूर्व का व्यक्ति दक्षिण में आकर राम सेतु के नाम पर बवाल मचा रहा। दैवयोग से डॉक्टर सुब्रह्मण्य स्वामी खड़े हो गए। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक वो राम सेतु को लेकर पहुँचे। करुणानिधि, जयललिता और मनमोहन सिंह कोई हैं, इन्होंने शिलान्यास किया था। आज राम सेतु पूर्ण सुरक्षित है या नहीं? भगवत कृपा से उसमें मैं कूद पड़ा, आज पूर्ण सफल है। कौन सा? रामालय ट्रस्ट बना था नरसिंह राव के शासनकाल में। मेरे अतिरिक्त मान्य आचार्यों ने हस्ताक्षर किया था, मंदिर मस्जिद दोनों बन जाए आमने सामने अगल बगल। मैं कूद पड़ा, मुझे बहुत यातना दी गई, लेकिन आज चलो 25 किलोमीटर दूर सही, जो काम अगल बगल होता वो 25 किलोमीटर दूर अब होने जा रहा है। प्राणों को हथेली पर लेकर हम कूदे या नहीं, उसमें हमें सफलता मिली। लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा निर्णय लिया गया, अधिकार तो नहीं बनता, लेकिन उपहार के रूप में 5 एकड़, अधिकार नहीं बनता, उपहार के रूप में 5 एकड़, ये कोई निर्णय होता है? लेकिन 5 एकड़ भूमि 25 किलोमीटर दूर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश की घटना है या नहीं है? तो श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर, काशी विश्वनाथ को लेकर यही निर्णय क्रियान्वित हो सकता है। केवल उत्तर प्रदेश में 3 नए पाकिस्तान बनने की नींव डाल दी गई। लेकिन कल्पना कीजिए, श्री राम मंदिर को लेकर मैं नहीं कूदता भगवान की प्रेरणा से, तो नरसिंह राव के शासनकाल में ही अगल बगल मस्जिद बन गई होती आमने सामने। अब 25 किलोमीटर दूर से ही खिसक तो गई। इसलिए जो भी आप कार्य करना चाहते हैं, अब पत्र लिखो की बात तो आपने सुझाव दे। जब मैं पत्र लिखूंगा तो सरकार हमको दुर्बल मानेगी या प्रबल? हमारा सरकार से कोई मांग मैं नहीं मांगता। मांग जिस दिन मांगूंगा उसी दिन मैं दुर्बल सिद्ध हो जाऊंगा। शासन तंत्र पर शासन करना शंकराचार्य के पद का है। अच्छा, मैं अनशन पर भी नहीं बैठूंगा। अनशन पर बैठने वाला जिस विषय को लेकर अनशन पर बैठता है वो विषय तो उसी समय गौण हो जाता है। उसके प्राण की रक्षा को प्रथम स्थान दिया जाता है। जिससे मांगता है
वो प्रबल शासन तंत्र प्रबल हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। न मैं अनशन करने वाला हूँ, न मैं पत्र लिखने वाला हूँ। आप लोग मिलिए और उसके लिए फिर जो व्यूह रचना करनी चाहिए हम करेंगे, ठीक है। और हाँ, आप जैसे उपदेशक बहुत मिलते हैं। अभी तो हम सुलाने के लिए काम कर रहे हैं क्या? मैंने किसी पर आप अपने दायित्व का ज्ञान रखते हैं, मुझे अपने दायित्व का ज्ञान नहीं है। मैं अब तक सबको सुलाने का ही काम कर रहा हूँ क्या? समय अपने सीमा में बोलना चाहिए, कहाँ बोल रहे हैं ध्यान रखना चाहिए। मेरा सारा काम जागरूकता के लिए है, लूटने के लिए, घर भरने के लिए नहीं है। दिन रात आगे। हाँ, मैं साष्टांग प्रणाम करते हुए महाराज श्री चरणों में एक निवेदन करता हूँ। मैं विनोद उपाध्याय गाजियाबाद का निवासी हूँ। 14 साल की उम्र से अभी मैं 62 साल की उम्र में हूँ। राष्ट्रीय स्वतंत्र संघ के प्रचारक से लेकर के अनेक राजनीतिक भाजपा और अनेक राजनीतिक काम करते हुए, अनेक सामाजिक संस्थाओं में काम करते हुए, धार्मिक संस्थाओं में काम करते हुए, कई राम कथाओं के जो कथावाचक हैं उनके सानिध्य में रहते हुए आज मैं बड़े दुखी मन से एक प्रश्न आपसे कर रहा हूँ। हम जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं वो बड़े भ्रम में जी रहे हैं। उसके पीछे कारण है राजनीति और धर्म। राजनीति ने हमको हम जातियों में भयानक रूप से हमको बांट रखा है कि हम एक दूसरे को देखने के लिए तैयार नहीं है। अभी दादरी में जो घटना हुई है, एक छोटी सी घटना थी मेयर स्कूल की, उसमें जाट, गुर्जर और ठाकुर आपस में लड़ रहे हैं ऐसे जैसे दुश्मन हो। ऐसे ही धार्मिक रूप से भी मैं बहुत ही कष्ट से आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि हम पूजा करने के बाद ये सदियों से बोलते आ रहे हैं विश्व का कल्याण हो। हमारा कल्याण हो नहीं रहा, विश्व का कल्याण हो। महाराज जी, मेरा यही सवाल है, हम जो सनातन धर्म के लोग आज भ्रम में जी रहे हैं उससे कैसे निकले ताकि हम हिंदू राष्ट्र विश्व का कल्याण हो? कहाँ कहाँ से लोग कहते हैं, केवल हम कहते हैं, हमारे मन से बात कही जाते। विश्व का कल्याण हो कहना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। हाँ, फिर आप खामखा आक्षेप करते हैं। कोई मैं कहता हूँ गिने चुने वर्षों में पाकिस्तान भारत हो, बांग्लादेश भारत हो, चीन के पास खिसकी धरती भारत की धरती हो, मानसरोवर कैलाश भारत के तीर्थ हो, विश्व का कल्याण हो। जरा मैंने जो कहा मेरी अनुपस्थिति में खड़ा करके बोल दीजिए, फांसी की सज़ा न मिले जेल तो मिल ही जाएगा। दम खम होता है तब विश्व का कल्याण हो बोलते। सर्वे भवन सुखिनः कहने वाला ये जानता है यानी गरुड़ पुराण के अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक है, सर्वेषां मंगलम भूयात् सर्वे भवन्तु सुखिनः। जो सबका हित चाहता है उसका हित तो ही जाता है। विश्व का कल्याण हो तो विश्व का कल्याण तो नहीं कह सकते हैं। जिसकी यह वाणी है उसका हृदय शुद्ध होता है, भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं। हम ये समझते हैं विश्व का कल्याण हो कहना क्या पाप है? रही गई बात विश्व के कल्याण के लिए तोता रटन तो हम कहते नहीं, दिन रात परिश्रम करते हैं, प्रयास करते हैं। सहभागिता का परिचय दीजिए। हिंदुओं की कमजोरी क्या है? कोई निंदक बन जाएगा, कोई प्रशंसक बन जाएगा, कोई समीक्षक बन जाएगा, कोई तटस्थ बन जाएगा। सहयोगी बनने के नाम पर कोई नहीं सामने आएगा। सुनिए, हिंदुओं की कमजोरी क्या है? कोई निंदक बन जाएगा, कोई प्रशंसक बन जाएगा, कोई तटस्थ बन जाएगा, क्या कोई समीक्षक बन जाएगा। सहयोग के नाम पर कोई नहीं आएगा। लेकिन हम जो काम करते हैं वो इधर उधर अगल बगल ढांक के नहीं, देवता पितर ऋषि मुनि ब्रह्मा जी तक श्रीमन नारायण तक का रुख परख करके जो कदम उठाना चाहिए कदम उठाते हैं। आज तक जीवन में आप 62 साल के हुए, यहाँ लगभग 80 साल का शरीर है। समझ गए? सुनिए, कोई भी हमारा कदम आज तक ऐसा नहीं जो असफल रहा हो। इसलिए केवल समीक्षक मत बनिए, परिस्थिति को देखकर सारी बात को समझ करके सहभागिता का परिचय देना हो सहभागिता का परिचय दीजिए। नहीं तो समीक्षक बन जाइए, प्रशंसक बन जाइए, निंदक बन जाइए। विश्व का कल्याण हो कहने वाला स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसिद्धताम,
किसका उद्घोष है श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में? प्रहलाद जी का। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम, प्रहलाद जी का उद्घोष है श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में। उसका तो पूरा कल्याण हो ही जाता है जो विश्व का कल्याण हो कहता है। ठीक है, सबके कल्याण की भावना होनी ही चाहिए। आगे पूछो जी एक एक करके। स्वामी जी नमस्कार, चरण स्पर्श। मेरा पहला प्रश्न ये है कि शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य में दोनों की इम्पोर्टेंस किसकी ज़्यादा है? एक शारीरिक शरीर में अच्छा दिमाग रह सकता है या एक दिमाग स्वस्थ हो तो शरीर ज़्यादा स्वस्थ रह सकता है? योग वासिष्ठ के अनुसार अविद्या आदि व्याधि, व्याधि के बीमारी के मूल में आदि मनोरोग, या मनोरोग चिकित्सक होंगे। ठीक है, बीमारी के मूल में, व्याधि के मूल में आदि, आदि के मूल में अविद्या, अविद्या आदि और व्याधि, व्याधि का मूल है आदि। कामक क्रोध आदि अनियंत्रित हो उसका नाम है आदि, उसके मूल में अविद्या। अविद्या आदि और व्याधि योग वासिष्ठ के अनुसार एक क्रम चलता है। पूर्व जन्म के जो शुभाशुभ कर्म हैं उनके अनुसार भी व्याधि बीमारी की प्राप्ति होती है। अयुक्त आहार विहार वातावरण के द्वारा भी बीमारी की प्राप्ति होती है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के द्वारा आदि व्याधि अविद्या के उच्छेद का मार्ग प्रशस्त होता है। आगे एक एक करके पूछो जी। हाँ स्वामी जी नमस्कार, मैं विनय कुमार सिंह, मैं डीएनए साइंस का एक्सपर्ट हूं और भारत के करीब 200 कैंपस में हमने लेक्चर लिया। 12 लाख जिसकी फ़ीस है उस कैंपस में भी है, जो सरकारी है उस कैंपस में भी। पूरे भारत में लेक्चर लेते समय हमने देखा कि जो गुरुकुल हैं वो फार बेटर है। उनके बच्चों का डिसिप्लिन, उनके बच्चों के चेहरे की स्माइल, बिहेवियर, एवरीथिंग इज आउटस्टैंडिंग। 200 कैंपस इंडिया के टॉप क्लास। तो गुरुकुल परंपरा से यदि हम अपने देश में शिक्षा व्यवस्था को लाएंगे तो मैं कह सकता हूं बेस्ट टू बेस्ट आपके बच्चे, आपका परिवार, आपका देश बनाया जा सकता है। ये एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूं। दूसरा, एक संस्कार नाम का हमारे जीवन में बड़ा आदर्श होता है। प्रवचन है या प्रश्न है? प्रश्न है। 100 साल उम्र किसकी हो सकती है? कौन जी सकता है? प्रवचन ही करने का अभ्यास होगा। प्रश्न कीजिए ना। अभी हमें 4 लाख मंदिरों पर जो सरकारी नियंत्रण में है मुक्ति अभियान को छेड़ रखा है। देश के कोने कोने से लोगों को जोड़ रखा है। इस संदर्भ में आप हमें आशीर्वाद दें और थोड़ा मार्गदर्शन दें कि कैसे हम इसको 4 लाख मंदिरों को मुक्त कराएं। सबसे बड़ी समस्या उसमें जो आ रही है कि जो मंदिर मुक्त किया जाएगा वो दिया किसको जाएगा? ठीक, उसका प्रबंधन कैसे किया जाए? बैठिए। सेकुलर शासन तंत्र का अधिकार नहीं बनता कि धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र का नियंत्रण करें। उस सहभागिता का परिचय शासन तंत्र दे सकता है। 4 शंकराचार्य भगवान शंकराचार्य के द्वारा ख्यापित किए गए। उस भारत जब स्वतंत्र हो रहा था उस समय अगर पटेल जी, नेहरू जी एक एक शंकराचार्य की सीमा में एक एक क्षत्रिय को नियुक्त कर देते, 535 क्षत्रियों के राज्य का अपहरण न करके तालमेल बैठा करके एक एक क्षत्रिय नियुक्त कर देते तो हमारे जो दुर्ग या किला मठ मंदिर ये सब सुरक्षित रहते। बात बिगड़ गई है, लेकिन बनाने के लिए हमसे मिलिए, आपस में हम आपकी बात सुनें समझें, जो कदम उठाना चाहिए उठावें। एक संकेत और है, किसी की ज़मीन पे कब्जा करके ठाकुर जी को का मंदिर बना के वहाँ प्रतिष्ठित कर दिया। आस्तिकता का उपयोग होता है दूसरे की ज़मीन को हड़पने के लिए। ऐसे भी बहुत से मंदिर बना दिए गए। दूसरी बात यह है कि जैसे काशी विश्वनाथ की बात कही गई, उधर गंगा जी हैं, उधर काशी विश्वनाथ हैं। पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए उनको बहुत प्रशस्त मार्ग चाहिए। वहाँ की पौराणिक जो मंदिर थे
देवी देवता उनको भी हटा दिया गया। यही कामपुरी में भी उधर जगन्नाथ मंदिर है, उधर क्या है समुद्र है, बीच में मार्ग को प्रशस्त करने के लिए ताकि लोग आ जाएं, बिल्कुल देखकर ही बाग बगीचे आदि को मार्ग प्रशस्त को देखकर प्रसन्न हो जाएं। तो आधुनिक क्रम में तीर्थों को विकसित करने का यही प्रकल्प चलता है। ये सब समस्याएं हैं, उनमें उनके समाधान के लिए उचित कदम उठाना ही चाहिए। आप उठा रहे हैं, बहुत बढ़िया, अच्छी बात। लक्ष्य अच्छा है, मिलिए कभी एकांत में आगे। गुरुजी, अभी तमिलनाडु में ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जिन पे सरकार कब्जा कर रही है, मूर्तियां तोड़ रही हैं, और साउथ में स्लोली धीरे धीरे कन्वर्जन हो रहा है। हिंदू धर्म के लोगों को भ्रमित करके दूसरे धर्म में बनाया जा रहा है। क्या हम इतने कमज़ोर हैं कि हम इन चीज़ों को नहीं रोक सकते? हमारे जैसे ज्ञानवापी मस्जिद है, उस मस्जिद की सीढ़ियों पे हमारे भगवानों की मूर्ति तोड़ के लगाई कि कोई भी व्यक्ति उस मस्जिद की सीढ़ियों पे चढ़ेगा तो मूर्तियों पे कदम रख के चढ़ेगा। तो क्या हम इतने कमज़ोर हैं? भारत में रह के 70 साल हो गए, अलग अलग पार्टियां आई, अब इस समय भाजपा की सरकार भी है। क्या हम इतने कमज़ोर हैं कि हम ये सारी चीज़ें भी सुधार करके, जो गलत है, ठीक है, हम उनकी ज़मीन नहीं मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो चीज़ ठीक है, धर्म के नियुक्ति हैं, धर्म के काम में, उसे क्यों हम नहीं सफल कर पा रहे हैं? बस इस चीज़ पे मार्गदर्शन चाहिए आप। बहुत अच्छा, सुबह भी पूछे थे आप, बोले भी थे, बैठे। सुनिए, अगर हम जूझना चाहें, संघर्ष करना चाहें तो 1000 मोर्चे दिखाई पड़ेंगे। गंगा जी के तट पर जाएं, गंगा के भक्त वहाँ की समस्या रखेंगे, गंगा जी को बचाइए। यमुना जी के तट पर जाएं, भक्त कहेंगे यमुना जी को बचाइए। काशी में जाएं, लोग कहेंगे तीर्थ को बचाइए। एक एक मोर्चे पर ध्यान रखिए। तो व्यक्ति नियुक्त करेंगे तो अभी हमारे पास कहाँ से आएंगे? ये सब समस्या नहीं, समस्या के विस्फोटक परिणाम। मैं एक संकेत करता हूँ, रोग के परिणाम को रोग समझकर जो चिकित्सा करता असफल हो जाता। रोग क्या है, मूल रोग को परख करके चिकित्सा की जाती है, सफलता मिलती है। ये सब अवान्तर विस्फोट हैं। एक एक मोर्चे पर अगर हम सैनिक तैयार करें तो हमारे पास 100 भी नहीं निकलेंगे। मूल समस्या क्या है, कहाँ से समाधान करें? अब कोई व्यक्ति पंखा को पकड़ेगा, करंट भी लग सकता है, यूँ स्विच ऑफ कर देगा, अपने आप बंद, स्विच ऑन कर देगा, जग जाएंगे। इसलिए एक एक समस्या के समाधान के लिए एक एक मोर्चा बनाने की अपेक्षा जो बनाते हैं, मैं विरोध नहीं करता, लेकिन मेरा ध्यान मूल समस्या कहाँ है, कहाँ से काम करने पर सारी समस्या का समाधान हो सकता है, हम वहाँ काम करते हैं। समझ गए? आगे आजकल जो तीर्थ स्थल है उसको पर्यटन का केंद्र बनाया जा रहा है। मैं बिल्कुल सहमत करता हूँ। मैं 4 धाम में उत्तराखंड के अंदर यात्रियों की सुरक्षा के लिए काम कर रहा हूँ, जो 2013 में जो त्रासदी हुई थी। लेकिन सरकार का इतना ज़्यादा ऐसा रवैया है कि उसको एक पर्यटन का केंद्र बनाया जा रहा है, रास्ते चौड़े किए जा रहे हैं। अगर आप देखें तो इस साल इतना ज़्यादा भूस्खलन हुआ है। और बद्रीनाथ के अंदर मैंने वहाँ पे जो बद्रीनाथ समिति है उनसे बात की थी, वहाँ पे अलकनंदा में भूमि रिसाव हो रहा है, कट के किसी भी दिन आपदा आ सकती है। इस मामले में जो मैं अपनी तरफ से कर सकता हूँ टेक्नोलॉजी करके, वो तो यूज़ कर ही रहा हूँ, लेकिन आपका और स्वामी समाज का पूरा सहयोग चाहिए इसके अंदर कि कैसे इसको कर सकते हैं, पूरा मार्गदर्शन चाहिए, क्योंकि मैं एक अकेला आदमी, मेरी ज़्यादा कोई सुनता नहीं है। बैठिए। ऐसा है कि एक बार मठ की बात है, मठ का एक कार्यकर्ता जो बाग आदि देखता था, मैंने उसे देखा, सीताफल होते ना,
उसके वो फूल तोड़ रहा था। तो मैंने बड़े लाड प्यार से बुला के कहा, जब फूल तोड़ रहे हो तो फल कहाँ से लगेंगे ये बताओ। उसने कहा कि स्वामी जी बुरा मत मानिए, सीताफल के 2 प्रकार के फूल होते हैं। एक प्रकार का फूल अपने आप मुरझा के नष्ट हो जाता है, एक प्रकार का फूल जिससे फल निकलता है। तो मैं उन पुष्पों को तोड़ रहा हूँ सब्जी बनाने के लिए, जिनको अपने आप गल जाना है, जिनसे फल नहीं प्राप्त होना है। ठीक है, मैंने क्या संकेत किया? आपने क्या प्रश्न किया था? तो पृथु जी पृथ्वी को समतल किया। उस समय सब वन और पर्वत से उनको पहचान थी। ये भूधर नाम है किसका? पर्वत का एक नाम भूधर है। भूधर के महाभारत में 2 अर्थ होते हैं। पृथ्वी ने जिनको धारण कर रखा है वो भूधर, और पृथ्वी के संतुलन को जो बनाए रखते हैं वो भूधर। जिनको पृथ्वी ने धारण कर रखा है, उपादान कारण तो पर्वत का पृथ्वी है, और पृथ्वी के संतुलन को जो बनाए रखते हैं। पृथु जी ने पर्वतों को तोड़ा, वन को, लेकिन उनको ज्ञान था कौन से पर्वत पृथ्वी के संतुलन को बनाए रख सकते हैं। उत्तराखंड को प्रशस्त मार्ग का रूप देने के लिए जो पर्वत तोड़े जा रहे हैं उसे भूस्खलन, भूकंप स्वाभाविक है। बुरा मत मानो, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं दिल्ली में जो 25-25 मंजिल के भवन बने हैं, भूकंप का एक झटका आने पर दिल्ली की क्या स्थिति होगी? ध्यान गया यार? भूकंप के एक झटके को भी सहने की क्षमता नहीं है। ऐसे ऐसे नगर हैं भारत में जिनके 30 फीट 50 फीट नीचे कोयले के खान हैं, सुरंग है। बिल्कुल उत्तराखंड की बात आप कह रहे हैं, आप सुन लीजिए। नीचे से सुरंग बना दिए गए हैं जोशीमठ से कि वो नीचे बिल्कुल पाताल, सुरंग ही सुरंग है। एक भूकंप के झटके को उत्तराखंड नहीं सह सकता है। इसलिए विकास के नाम पर जो कुछ हो रहा है उसके गर्भ से विनाश का तांडव नृत्य आ सकता है। पर्वत जो है वो पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने के कारण भूधर कहे जाते हैं। तो विकास के नाम पर अभी जो मार्ग प्रशस्त किया गया है, चीन बिल्कुल सुगमता पूर्वक आ सकता है। और एक है, मेरे पास सूचना रहती है, ये अलकायदे आदि का जो प्रधान कार्यालय है उत्तराखंड में है या नहीं? सारा प्रकल्प उनका उत्तराखंड से ही चल रहा है। मेरे पास हिट लिस्ट में मेरा नाम रखा तो मेरे पास सूचना आई, सारा प्रकल्प उनका उत्तराखंड से ही चल रहा है, अलकायदे आदि का। इसलिए बिल्कुल भारत सरकार या जो भी हो जान करके भी मौन है। भारत को नष्ट करने के लिए सारे प्रक्रम हैं। मैं सार्वजनिक सभा में बोल भी नहीं सकता। अमुक तंत्र के शस्त्रागार, अमुक संत के तंत्र के शस्त्रागार, हिमाचल में किस गुरु के शस्त्रागार कहाँ हैं वो भी मुझे मालूम है। शस्त्रागार से भारत भरपूर है। एक हिंदू भी सुरक्षित नहीं रह सकता। काशी नाम सुना होगा कि इस ढंग से रचना की गई है, एक हिंदू अगर विप्लव आ जाए सुरक्षित काशी की सीमा को छोड़ के बाहर नहीं जा सकता। मेरठ का नाम सुना है? उत्तर प्रदेश में है, पास में है। एक रास्ता ऐसा था जहाँ से हिंदू विपत्ति में अपने प्राण की रक्षा करके भाग सकता था। बिहार के हाथ करघे वाले मुसलमानों को लाकर वहाँ बसा दिया गया। आज अगर मेरठ में किसी कारण दंगा हो जाए, एक हिंदू भी सुरक्षित मेरठ की सीमा से भाग नहीं सकता है। सारा काम योजनाबद्ध हो रहा है। शासन तंत्र इसको जान करके भी सत्ता लोलुपता के कारण मूक दर्शक बना हुआ है। दिन काटने के अलावा शासन तंत्र के पास, या ऊपरी चकाचौंध के अलावा शासन तंत्र के पास वो काम करने के लिए समय 5 साल की अवधि होती है। 2 साल शासन करने के बाद, 3 साल शासन करने के बाद आगे फिर पार्टी आवे, उसमें उनका दिमाग लग जाता है। इसका अर्थ है कि भारत को खोखला करने के सारे प्रकल्प हैं। सुदृढ़ राष्ट्र बनाने के लिए गुरुकुल की प्रणाली, ये सब कोई भी अभियान किसी शासन तंत्र के पास नहीं है। पर ये सब समस्याएं हैं। एक एक मोर्चे पर अगर हम काम कर रहे हैं तो 10-10 व्यक्ति भी हमारे पास हैं क्या?
10-10 व्यक्ति, कम से कम 10,000 तो मोर्चे आपको मिल जाएंगे भारत में ही। इसलिए मूल समस्या क्या है, कहाँ से काम करने पर सारी समस्या का समाधान हो सकता है, हमारा लक्ष्य वो है। आगे प्रणाम। मेरा 2 प्रश्न है मेरे पास। एक ही कीजिए पहले। अच्छा, एक प्रश्न ये है कि जैसे आजकल परिवार छोटा हो गया है, ठीक है, और होता ये है कि कोई एक भाई कमा रहा होता है, दूसरा भाई का नौकरी छूट जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है, और उस केस में उस तरह में एक जो भाई उसको मदद करता है, तो ये परिवार का, छोटे परिवार के कारण कलह का कारण बन रहा है। तो इसमें धर्म क्या कहता है? क्या हमें अपने भाई की मदद करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? क्या उनको अपने भागी के भरोसे छोड़ना चाहिए और अपना बैठिए जो आगे करे? और बैठिए बैठिए। आजकल विकास का स्वरूप है स्मार्ट सिटी। अब मोदी जी बोलना बंद कर दिया, हमने आपत्ति व्यक्त की थी, उससे भी उनको नहीं रहा गया तो उन्होंने स्पिरिचुअल स्मार्ट सिटी नाम दिया। महानगर आप बनाइए, कल्पना कीजिए, आजकल विकास का मापदंड है महानगर, यही ना। महानगर में शुद्ध मिट्टी की पहुंच है क्या, चश्मा वाले युवक? नहीं ना। शुद्ध पानी की पहुंच संभव है? सूर्य चंद्र के प्रकाश शुद्ध रूप में प्राप्त हो सके संभव है? शुद्ध पवन की गति है, प्रचुर आकाश की गति है, शुद्ध मुस्कान की गति है, शुद्ध मनोभाव की गति है। अब फिर क्या हुआ? संतान उत्पन्न करने, पेट भरने के अलावा महानगर की क्या उपयोगिता है? जहाँ शुद्ध मिट्टी नहीं, शुद्ध पानी नहीं, शुद्ध प्रकाश नहीं, शुद्ध पवन नहीं, प्रचुर आकाश नहीं, मधुर मुस्कान नहीं, शुद्ध मनोभाव नहीं, उसी का नाम तो महानगर होता है। जहाँ संयुक्त परिवार टिक नहीं सकता। जब संयुक्त परिवार नहीं टिकेगा तो कुल देवी की पहुँच नहीं, कुल देवता की पहुँच नहीं, कुलाचार की पहुँच नहीं, कुलोचित विचार की पहुँच नहीं। संतान उत्पन्न करने और भोजन करने की मशीन मनुष्य को बना देना, ये विकास नहीं, विनाश की पराकाष्ठा है। नारायण। महाराज श्री के चरणों में सादर चरण। आप पूछना, इसके बाद आप पूछना। हाँ। हेलो महाराज जी, ये शाही स्नान, कुंभ मेले में शाही स्नान होता है। अच्छा। उस शाही स्नान को आप जैसे संत ऋषि मुनि जाते हैं, जबकि शाही शब्द राजघरानों से जुड़ा होता है, और वो उस दिन आपके स्नान को शाही स्नान क्यों कहा जाता है? मुझे देखा है क्या शाही स्नान में? देखा नहीं है। और मैं नंग धरंग घूमता हूँ क्या? आपने सुना के मुझे तो नहीं देखा होगा शाही स्नान में। सुनिए, शंकराचार्य का नेतृत्व प्राप्त ना हो, पृथक से अपनी लकीर चलाने के लिए प्रथा डाली गई। यहाँ तक हो गया कि अखाड़े जो बनाए गए ना, नेहरू जी के शासनकाल में बनाए गए। शंकराचार्य हमसे मान्यता लें तो शंकराचार्य गिने जाए। अखाड़ा परिषद, अशोक सिंघल जी ने कूटनीति का प्रयोग किया, महाराज किसी अखाड़े से आप मान्यता ले लीजिए। हमने कहा हमारे सैनिक थे ये, हम उनसे मान्यता लें। एक अराजक तत्व दूसरे अखाड़े से मान्यता ले लेगा। शंकराचार्य के वर्चस्व को विलुप्त करने के लिए अखाड़ा परिषद का निर्माण नेहरू जी के शासनकाल में हुआ। भारत साहब समाज का निर्माण नेहरू जी के शासनकाल में हुआ। शंकराचार्य को तिरस्कृत करने के लिए, उनके पद को विकृत करने के लिए, यह सब मालूम है हमको। आपने शाही स्नान में सम्मिलित होते हुए नहीं देखा होगा, इसलिए हमारी कोई सहभागिता नहीं, हम कोई विरोध भी नहीं करते। और शाही स्नान तक की उनकी सीमा होती, हम तो 12 महीने जागरूक रहते हैं। ठीक है, अखबार में क्या छपता मालूम है? बुरा न मानो होली है। अदृश्य होकर बाकी समय तप करते रहते हैं, केवल वो शाही स्नान के समय पर निकलते हैं। ठीक है। हाँ, लालू यादव के कर्मचारी भी अगर उस समय नंगे बना के नहा लिए जाएं तो शाही स्नान में सम्मिलित हो जाएंगे। अब ज़्यादा होली के समय अभी दूर है। आगे कोई पूछो। इधर कौन पूछना चाहते? स्वामी जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम।
स्वामी जी, मेरा थोड़ा अध्यात्म से रिलेटेड है मेरा क्वेश्चन कि जैसे आदि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद मत के बारे में पूरे जगत को बताया, और उन्होंने जैसे बताया कि जो आत्मा है वो एक घटाकाश में है, जो मतलब जो परमात्मा में ही मिल जाएगी, जिसका पूर्ण लक्ष्य मोक्ष इसी को कहा गया कि आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना मोक्ष कहा गया। तो मेरा प्रश्न स्वामी जी ये है कि जैसे मैंने थोड़ा सा आर्य समाज को स्टडी किया तो फिर कहिए। तो उसमें उन्होंने त्रैतवाद की बात कही। ठीक। उसमें उन्होंने बोला कि 3 अनादि सत्य हैं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, जबकि आदि शंकराचार्य ने कहा कि परमात्मा ही ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, और उन्होंने अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि इसका उद्घोष किया, जो कि वेद वाक्य है, महावाक्य हैं जो। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आर्य समाज गलत है, और ये मोक्ष है क्या? मोक्ष क्या है? मतलब अगर आत्मा की अपनी स्वयं की एक सत्ता है तो जैसा आर्य समाज कहता है, तो फिर आत्मा अगर परमात्मा में लीन होगी नहीं, वो अलग ही रहेगी सदा, तो फिर मोक्ष है क्या? और अगर ब्रह्म ही सत्य है तो ये आत्माएं बनी कैसे? हम उससे अलग कैसे हुए? और कुछ और कुछ पूछना है? नहीं, बस मैं ये जानना चाहता हूँ मोक्ष क्या है बस। अग्निवेश आपके गुरु हैं क्या? हाँ जी। अग्निवेश जी के संपर्क में आए या नहीं? नहीं, मतलब अभी कुछ पूरे आर्य समाजी नहीं हुए हैं। बैठ। मैंने खाली सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा। मैं वैसे आर्य समाज का मैं विरोधी हूँ एक तरीके से। अच्छा, हाँ, ये ठीक है। अग्निवेश का नाम लेते ही आपका असली स्वरूप प्रकट हो गया। सुनिए, हम निंदा नहीं करते, धैर्यपूर्वक सुनिए। एक कारिकावली जिसका नाम है न्याय सिद्धांत मुक्तावली, धीरे से मैं बोल रहा हूँ, मेरे बोलने का व्यास तीव्र गति से है, थोड़ी देर जानबूझ के धीरे से बोल रहा हूँ। न्याय सिद्धांत मुक्तावली, जिसका दूसरा नाम है कारिकावली। जिस लेखक ने उस ग्रंथ की रचना की, उनके शिष्य का नाम था राजीव लोचन। तो राजीव लोचन ने कहा, गुरुजी अगर अपने ग्रंथ की टीका भी आप स्वयं कर दें तो हम शिष्यों का लाभ होगा। तो मूल ग्रंथ में जगत के बीज श्री कृष्ण को नमस्कार किया गया था। अपने द्वारा विरचित कारिका या श्लोक की जब टीका करने लगे, उनके सामने एक समस्या आ गई कि यह न्याय या वैशेषिक प्रस्थान है। न्याय या वैशेषिक प्रस्थान में जगत बनाने वाला तो ईश्वर है, जगत बनने वाला नहीं है। तो उन्होंने अपने द्वारा लिखे गए श्लोक में जो जगत बीज श्री कृष्ण लिखा था, वहाँ स्पष्टीकरण देना पड़ा कि जगत का निमित्त कारण बीज का अर्थ यहाँ उपादान कारण नहीं है। इतनी बात स्पष्ट हो गई। तो आर्य समाज सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार बोल रहे हैं। दयानंद स्वामी जी ने जगत बनाने वाला ईश्वर को माना, जगत बनाने वाला ही माना, जगत बनने वाला नहीं। तो जगत का निमित्त कारण ईश्वर है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण, मेकर और मैटर दोनों नहीं है। जब जगत बनने वाला नहीं है ईश्वर, जगत बनाने वाला ही है, तब वह भेद स्वाभाविक है। समझ गए? अगर ईश्वर न मानते तो उसकी अपेक्षा ईश्वर को मानना ऊंचा है सिद्धांत। अब ईश्वर को मान करके ईश्वर को जगत बनाने वाला स्वीकार किया आर्य समाज ने सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार। नैयायिक भी, वैशेषिक भी, शेश्वर सांख्यवादी योगी भी, और अगर शास्त्र की बात छोड़ दें तो कुरान शरीफ और बाइबल की सीमा के गॉड और खुदा भी जगत बनाते हैं, जगत बनते नहीं। जिनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, उनका ईश्वर एक तो सगुण निराकार ही होता है,
न स्वरूप से निर्गुण होता है, न साकार होता है, न अवतार लेता है। अपनी मर्यादा होती। अगर कोई जगत बनाने वाला ही ईश्वर को मानता है तो उसका ईश्वर सगुण निराकार ही हो सकता है, न स्वरूप से निर्गुण हो सकता है, न वो अवतार ले सकता है। इसलिए दयानंद स्वामी जी ने जो ईश्वर को स्वीकार किया, उनका ईश्वर सगुण निराकार है, निर्गुण भी नहीं है, साकार भी नहीं है, अवतार भी नहीं ले सकता। अगर वे जगत को बनाने वाला ही नहीं, जगत बनने वाला भी ईश्वर को मानते, जैसे कि वेदांती मानते हैं, तब वो अवश्य ईश्वर को साकार भी मानते और निर्गुण भी मानते। दूसरी बात है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये शंकराचार्य का वचन है। शंकराचार्य ने इस वचन को उद्धृत किया है, निरालंबोपनिषद का वचन। लोगों को भ्रम है कि शंकराचार्य ने इस वचन की रचना की। निरालंबोपनिषद का वचन है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म, ये शुक्र रहस्योपनिषद का वचन है। शंकराचार्य ने केवल उद्धृत किया है, कोट किया है। अगर कोई शंकराचार्य के नाम पर ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या का खंडन करता है तो हंसी का पात्र इसलिए है कि वो उपनिषद का ही खंडन कर रहा है। उसे मालूम नहीं कि यह वचन शंकराचार्य के द्वारा निर्मित नहीं है, समुद्धृत है। जैसे संविधान की किसी धारा को आप उद्धृत करें न्यायालय में, और जीवो ब्रह्म, यह शुक्र रहस्योपनिषद का वचन है। इसलिए संसार जगत को लेकर अगर आप विचार करते हैं, जगत को शास्त्रों में क्या सत्य भी कहा गया, सत्यस्य सत्यम, भागवत भी, बृहदारण्यकोपनिषद भी। असत्य भी कहा गया है, असतो मा सत गमय, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, निरालंबोपनिषद है, मिथ्या भी कहा गया है। आत्मैवेदम सर्वम अहमेवेदम सर्वम सर्वम खलुदम ब्रह्म, ब्रह्म भी कहा गया है। एक ही जगत को लेकर इतने प्रकार के शब्दों का प्रयोग है, सत्य है, असत्य है, मिथ्या है, सब शब्द जगत को लेकर प्रयुक्त हैं। अंत में विचार करके इसको गुणोपसंहारण न्याय कहते हैं। जगत सत्य है तो किस तरह से, असत्य है तो किस प्रकार से, मिथ्या है तो किस प्रकार से, तीनों में सामंजस्य आ जाता है। अब थोड़ा विचार कीजिए, द्वैत है तब तो अद्वैत की सिद्धि होगी क्या? अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता। हमने मध्याह्न काल में बताया, द्वैत तो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा सिद्ध है। जो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा सिद्ध है उसका खंडन नहीं किया जाता, द्वैत की व्यावहारिकी सत्ता मानी जाती है। जैसे रस्सी में सर्प हो, वो प्रातिभाषिक सत्य है, ऐसे ही रस्सी व्यावहारिक सत्य है। परमात्मा तत्व परमार्थ सत्य है। सत्य के तीन भेद हो गए, परमार्थ सत्य और फिर व्यावहारिक सत्य और प्रातिभाषिक सत्य। तो जगत को दो सत्ता जब मानते हैं, पारमार्थिकी सत्ता, प्रातिभाषिकी सत्ता, तो जगत प्रातिभाषिक सत्य है। व्यावहारिक सत्य भी मानते हैं, जगत की व्यावहारिक सत्ता है। रज्जु सर्पादि की प्रातिभाषिक सत्ता है, परमात्मा की क्या है, पारमार्थिकी सत्ता है। वैसे ले लीजिए, ये जो पृथ्वी के कार्य हैं उनकी अपेक्षा पृथ्वी को ठोस सत्य मानेंगे या नहीं? पृथ्वी की अपेक्षा जल को ठोस सत्य मानेंगे या नहीं? सन्निकट निर्विशेष होने के कारण जल पृथ्वी का उपादान कारण है। जल की अपेक्षा अग्नि को ठोस सत्य मानेंगे या नहीं? अग्नि की अपेक्षा वायु को ठोस सत्य मानेंगे या नहीं? वायु की अपेक्षा आकाश को ठोस सत्य मानेंगे या नहीं? आकाश की अपेक्षा अव्यक्त को ठोस सत्य मानेंगे या नहीं? और अव्यक्त की अपेक्षा भी आत्मा परमात्मा को ठोस सत्य मानेंगे। परम सत्य सदैव सत्यम, पैंगी रहस्योपनिषद। अन्यों में सत्यत्व का उपचार है, सर्वथा सत्य परमात्मा तत्व ही है। इसलिए जगत मिथ्या भी है, असत भी है, सत्य भी है। सब प्रकार से जगत की संगत लगाई जाती है। शंकराचार्य ने किसी पंथ को उद्भाषित नहीं किया। सत्यस्य सत्यम, बृहदारण्यकोपनिषद पर भी भाष्य है शंकराचार्य का। सत्यस्य सत्यम, नित्यो नित्यानाम, नित्य है, नित्यानाम भी होता है, और प्रश्लेष कर दें तो नित्य है, अनित्यानाम भी होता है। जगत नित्य भी है, सत्य भी है, मिथ्या भी है, असत भी है। असतो मा सत गमय बृहदारण्यक में। इसलिए इन सब वचनों का तालमेल बैठा करके शंकराचार्य ने परम सत्य आत्मा को माना। सत्य से सत्यम, सत्य का भी सत्य, परम सत्य, अबाध्य,
अबाध्य माने किसी भी ढंग से प्रलय में भी जिसका विलोप ना हो, संकोच विकासशील जो ना हो, और ब्रह्मात्म विज्ञान से अन्य के मिथ्यात्व का निश्चय होता है, ब्रह्मात्म तत्व का मिथ्यात्व नहीं होता। शंकराचार्य के सिद्धांतों को अगर हिंदी में सूत्र शैली में व्यक्त करें तो विकल्पना निरधिष्ठान नहीं होती, बाध असाक्षिक नहीं होता, नाश निरन्वय नहीं होता, उत्पत्ति असन्मूलक नहीं होती। ये विज्ञान की दृष्टि से अगर हम इसकी व्याख्या करें वैज्ञानिक लोटपोट हो जाएंगे। क्या हमने कहा विकल्पना निरधिष्ठान नहीं होती, सर्पधारा माला ये सब के मूल में रस्सी है। विकल्पना निरधिष्ठान नहीं होती, बाध असाक्षिक नहीं होता, कोई नहीं को कहने वाला साक्षी तो है या नहीं। उत्पत्ति असन्मूलक नहीं होती, उत्पत्ति असन्मूलक नहीं होती। कथम असत असज्जायेत, नाश निरन्वय नहीं होता। मैटर के नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, किसी भी पदार्थ की आकस्मिक उत्पत्ति नहीं होती, किसी भी पदार्थ का सर्वतोभावेन विलोप नहीं होता। एक पात्र में कपूर को ले लीजिए, आग लगा दीजिए, मालूम पड़ता कपूर का नाश हो गया, लेकिन तस्तरी में धब्बे पड़ जाएंगे, ऊपर गैस के रूप में शेष रहेगी तो कपूर की डली। इसका मतलब मैटर के नाइदर भी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, किसी भी पदार्थ की आकस्मिक उत्पत्ति नहीं होती, किसी भी पदार्थ का निरन्वय नाश नहीं होता। ये सब वैज्ञानिक धरातल पर शंकराचार्य ने जगत को सत्य भी माना, असत्य भी माना, मिथ्या भी माना, ब्रह्म भी माना, आत्मा भी माना, अनिर्वचनीय भी माना। सांगोपांग विधिवत अध्ययन करने पर यह रहस्य विदित होता है। आगे अब पूछो जी क्या कर, वाह पूछने वाले बहुत हैं। हाँ हाँ, आगे वाले को भाई स्थान दो। हाँ पूछो। आज हाँ फिर कैलाश आश्रम के दशम पीठाधीश्वर कहाँ बोल रहे हैं? ब्रह्मलीन हाँ स्वामी विद्यानंद जी महाराज श्री के श्रीमुख से जो मेरे गुरुदेव रहे, उनके श्रीमुख से कई बार आपके विषय में सुना, और इसलिए 2007 में मैं आपके दर्शनार्थ 2006 में गया पुरी, पर आपके दर्शन नहीं हुए। आज मेरा परम सौभाग्य है, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। दिवाकर मिश्र, मैं यही वसुंधरा में रहता हूँ। 40 वर्ष से 45 वर्ष से अधिक संघ में काम किया, आरएसएस में कई संगठनों में रहा। अंत में धर्म जागरण समन्वय एक काम उनका चलता है, उसमें रहा 12 वर्ष प्रांत संयोजक एक प्रांत का। उसमें कार्य करते हुए जब अखिल भारतीय व्रत उसमें आता था, वार्षिक बैठक में, अखिल भारतीय बैठक में, तो उसमें बड़े विचित्र और आश्चर्यजनक तथ्य आते थे कि वर्ष में 1 लाख से अधिक हमारे हिंदू समाज की बेटियां वो चली जाती हैं, और इसके अलावा इतना सब होने के बाद भी ना समाज में कोई चेतना पैदा हो रही है और ना ही कोई इसके लिए बड़े स्तर पर कहीं कोई प्रयास किए जा रहे थे। ये 2017 से पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। 3 साल से 4 साल से मैं उस काम से अलग हुआ हूँ। इधर मेरा आपसे बस यही एक छोटा सा प्रश्न है कि जब देश आज़ाद हुआ था तो इस देश में थोड़े से थे, आज इतने हैं। क्या 100 साल बाद इसी प्रकार से हमारे वंशज बैठ करके आपकी पीठ से आने वाले अगले जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज के साथ बैठ करके क्या इस प्रकार के सब कर सकेंगे? और इनको आप कहते हैं कि सरकार के सामने अगर हम कोई प्रश्न रखते हैं, कुछ करते हैं तो हम अल्प हो जाते हैं, हमारा प्रभाव कम होता है। इस बात से मैं सहमत हूँ। जब कोई व्यक्ति मांगता है तो देने वाला बड़ा हो जाता है, मांगने वाला हमेशा छोटा ही रहता है, चाहे वो अनशन करके मांगे, चाहे कोई शर्त लगा के मांगे। प्रवचन हुआ है तो प्रश्न क्या है? नहीं महाराज, प्रश्न यही है कि आगे भविष्य में आप इसको किस तरह से देखते हैं, किस तरह से हिंदू समाज अपना संरक्षण करने में समर्थ होगा? पूरा विश्व हिंदू सिद्धांत के प्रति नतमस्तक होगा, बड़े चाव भाव से हिंदुओं के सिद्धांत को स्वीकार करेगा। क्योंकि सुनिए, दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य साधने की क्षमता किसी पंथ में, मजहब में, तंत्र में, वाद में है ही नहीं।
सबसे बड़ी कमजोरी उन लोगों की यह है, जितने पंथाई हैं, दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य साधने की क्षमता उनमें नहीं। और अभी आधुनिक शिक्षा पद्धति में कितनी भी विकृति हो, ये मोबाइल से बच्चे खेलने लगे हैं, उनका मस्तिष्क इतना विचित्र हो गया है कि जो दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य नहीं साध सके उसको किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए सारा विश्व सनातन सिद्धांत के प्रति ही नतमस्तक होने वाला है और हो भी रहा है। समझ गए? आगे साक्षात शिव स्वरूप भगवान श्री शंकराचार्य के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए मेरा यह प्रश्न है कि वर्तमान समाज प्रायः पुरुषार्थ से, धर्म अर्थ काम मोक्ष से वंचित होता चला जा रहा है। वर्तमान समाज को ऐसे किन विषयों पर ध्यान देना चाहिए जिससे वह अपने पुरुषार्थ पर निरंतर लगा रह सके? साष्टांग दंडवत। देहात्मवादी जो होते हैं वो चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानते हैं। इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है। फिर से सुनिए, बृहदारण्यक उपनिषद शंकर भाष्य के अनुसार बोल रहा हूँ। इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है। मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में होती है। कालातीत परमात्मा में भी होती है। जितने भौतिकवादी हैं वे शास्त्र को, वेदादि शास्त्र को प्रमाण नहीं मानते। उनके कर्म और उनके ज्ञान की सीमा स्वल्प है। फिर से सुनिए, जो वेदादि शास्त्र को नहीं मानते वे भौतिकवादी होते हैं। भौतिकवादी इंद्रियात्मवादी होते हैं। चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानते हैं। इंद्रियों की लाचारी है कि इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है। मन की गति भूत भविष्य वर्तमान में भी होती है और कालातीत परमात्मा में भी। वेदादि शास्त्रों की गति भी भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में होती है, कालातीत परमात्मा में भी। इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद में मनोमय कोश में ही शास्त्र सन्निहित है। भौतिकवादी तो अपने दाव से ही पछाड़ खा जाते हैं, क्योंकि उनके जितने भौतिकवादी हैं अमेरिका आदि में, विकास को परिभाषित करने वाले सब ये भौतिकवादी हैं। और वर्तमान तक ही भौतिकवादियों की दृष्टि सीमित रहती है, भले वो ईमानदार हों। इसलिए उनकी सारी योजना चारखानिचित हो जाती है। भौतिकवादियों को परास्त करने के लिए उनकी दृष्टि ही पर्याप्त है। आगे जी, ठीक है, बैठ। कामराज का शासन देख ही चुके, कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस के अध्यक्ष थे कामराज, उनका शासन देख ही चुके। रामराज जी का अर्थ क्या है, थोड़ा विचार पूर्वक। दैविक भौतिक तापा रामराज नहीं काहुई व्यापा। गाढ़ी नींद में किसी ताप की प्राप्ति और व्याप्ति नहीं होती। बात ठीक है या नहीं? गाढ़ी नींद में किसी ताप की न प्राप्ति होती है न व्याप्ति। दैविक भौतिक त्रिविध तापों से अतिक्रांत गाढ़ी नींद है। जो व्यक्ति गाढ़ी नींद की सिद्धि को अपने जीवन में और समाज में उतारने में व्यवहार दशा में समर्थ है, वो राम राज्य को लाने में समर्थ हो सकता है। गाढ़ी नींद में दैविक भौतिक ताप की न प्राप्ति होती है न व्याप्ति। प्राप्ति होने पर भी व्याप्ति न हो, न प्राप्ति हो न व्याप्ति हो। सुषुप्ति की सिद्धि को समझकर इतना तपोबल हो कि अपने जीवन में फिर व्यवहार में उसे प्रतिष्ठित करने में समर्थ हो, रामराज की प्रतिष्ठा कर सकता है। दैविक भौतिक तापा रामराज नहीं काहुई व्यापक करता हूँ। समाधि में जो सिद्धि मिलती है, उदाहरण लेता हूँ, कुछ गुरुदेव ने हमको बताया, उन्हीं से मैंने अध्ययन किया है।
12 साल का कोई है किशोर, 12 वर्षों के लिए उसे निर्विकल्प समाधि प्राप्त हो जाए, तो 12 वर्षों की अवधि में भी उसकी आयु 12 वर्ष की ही बनी रहेगी। निर्विकल्प समाधि में आयु की वृद्धि नहीं होती। 1000 वर्ष के लिए अगर वो समाधिस्थ रहे, समाधि टूटने पर भी उसकी आयु 12 वर्ष की ही रहेगी। निर्विकल्प समाधि की, सविकल्प समाधि की, सुषुप्ति की और स्वप्न की सिद्धियों को जो व्यवहार में अपने जीवन में ढालने में समर्थ है और अन्यों के जीवन में उतारने में समर्थ है, वो रामराज की प्रतिष्ठा कर सकता है। वो राम जी होंगे या राम जी का कोई कृपा पात्र होगा। आगे 1-2 प्रश्न। सिया राम। अच्छा, बहुत से हैं श्री यहाँ। शंकराचार्य भगवान के इनको अवसर ही नहीं मिलता। हो चुका, बैठो। श्री शंकराचार्य भगवान के श्री चरण कमलों में दंडवत साष्टांग प्रणाम निवेदित करता हूँ। दास का प्रश्न महाराज जी यह है कि आप श्रेष्ठतम पीठ पर विराजमान है और श्रेष्ठतम पीठ समाधान ही प्राय समाज को प्रदान करती है। समाधान के स्वरूप में आपने बहुत सारे समाधान दिए, पर एक बात को अभी तक छिपा करके रखा कि भाई हम उस मूल विषय पर काम करना चाह रहे हैं। मूल विषय पर आपने बारंबार यहाँ तक कह करके बात को रोक दिया। तो हमारा निवेदन आपके चरणों में है कि हमारे साथ में, चूँकि मैं प्रोफेसर रहा हूँ और वर्तमान में बालकों के संस्कारों पर विशेष रूप से कार्य कर रहा हूँ, तो वह जो मूल क्षेत्र है जहाँ पर हमको विशेष रूप से ध्यान दे करके काम करना है, युवा शक्ति मेरे साथ में पर्याप्त है, सैकड़ों बालक जुड़े हुए हैं, तो आप हमको दिशा निर्देश करें कि किस प्रकार से उस शक्ति का सदुपयोग हो सके जिससे अच्छे भारत का निर्माण हो सके। ठीक है, बैठिए। ऐसा है कि एक बार मैं कोरबा छत्तीसगढ़ घोर जंगल में पहुंच गया अपनी ओर से कार्यक्रम बना। तो जो कुछ मैंने, अजीत जोगी का शासन था, हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाया जा रहा था। हिंदुओं को संभालने के लिए कहा, हिंदू तो संभले नहीं, धर्मांतरण करने वाले, हिंदुओं को धर्मच्युत करने वाले और जागरूक हो गए, समझ गए। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, मैं अगर खोल के बोल दूं, जिनको लक्ष्य करके बोलूँगा तो फिर ये सो जाएंगे, और सावधान जो पहले से हैं वो सब हड़प लेंगे। इसलिए कुछ ऐसे तथ्य हैं, किसी को मरवाने आदि की योजना मेरी नहीं है। मेरे कार्य करने की जो विधा है, व्यूह रचना की जो विधा है, वो पूरे दर्शन शास्त्र के आधार पर है, समझ गए। 3 मार्ग से मैं काम करता हूँ, नभो मार्ग आकाश, भू मार्ग तो भूगर्भ मार्ग। 3 नभो मार्ग से संवाद पूर्वक सैद्धांतिक निष्पत्ति निर्णय, भू मार्ग पर सेवा का प्रकल्प, भूगर्भ मार्ग में सेना का प्रकल्प। नीचे से ऊपर सेना, सेवा, संवाद, ऊपर से संवाद, फिर सेवा, सेना। चयन, प्रशिक्षण, नियोजन। स्वस्थ क्रांति के लिए ही जिन व्यक्तियों का जन्म हुआ है उनका चयन, उचित प्रशिक्षण और मोर्चे पर नियोजन। चयन, प्रशिक्षण, नियोजन, भूमार्ग, नभो मार्ग और भूगर्भ मार्ग, संवाद, सेवा, सेना, ये सब प्रकल्प। चयन, प्रशिक्षण, नियोजन। तो हमारे काम करने की विधा है, संपर्क में आने पर प्रशिक्षण होता है, व्यवहार को देखने पर प्रशिक्षण होता है, और मैं इतने संकेत कर सकता हूँ। एक अंतिम प्रश्न, अब कहीं माइक हम शंकराचार्य भगवान के श्री चरणों में मेरा नमन। मेरा प्रश्न यह था कि राजस्थान, चूरू राजस्थान से मेरा प्रश्न गुरुवर से यह है कि आपने जो भविष्यवाणी की है 42 हफ्तों में भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। 42 हफ्ते माने 3.5 साल। 3.5 साल। अच्छा। वो
3.5 साल, ये तो मुझे हफ्ते अच्छा, फिर आगे क्षमा करें। तो इसके लिए मेरे और मेरे जैसे हजारों युवाओं के लिए आपका क्या आदेश है कि हमें सशस्त्र संघर्ष करना चाहिए या फिर हमें किस प्रकार से कार्य करना चाहिए कि हम आपकी इस मुहिम में साथ जुड़ सकें? और एक और प्रश्न कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने के पश्चात क्या राजतंत्र की स्थापना होगी, मनुस्मृति द्वारा शोधित शासन तंत्र होगा? होगा ही। और सुनिए, आदित्य वाहिनी के हमारी सेना है आदित्य वाहिनी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कोलकाता हाई कोर्ट के एडवोकेट अधिवक्ता श्री PC झा हैं, इनसे संपर्क कीजिए, ठीक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सेना के यही हैं और धीरे धीरे संपर्क में आइए, लेकिन घर मत छोड़िए। हर हर महादेव। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। सभी से आग्रह है, पहले माताओं से आग्रह है, एक एक करके भगवान नारायण पादुका का दर्शन करें। भक्त लोग बैठे रहेंगे, पहले माताएं कतार में आए, लाइन में आए, पंक्ति में आके करके जाएंगे। पुनः 11:30 बजे कल इसी स्थान पर हम आएंगे। कल 90B सेक्टर 19B में कोहिनूर सोसाइटी में महाराज श्री का निवास स्थान रहेगा। पुनः परसों भी वहाँ सुबह में संगोष्ठी होगा। 4 तारीख को शाम 5 बजे महाराज श्री दिल्ली विश्वविद्यालय में भारतीय शिक्षा नीति का प्रारूप और संबोधन करेंगे। जो भी राष्ट्रभक्त भारतीहार भी हो तो उस पर महाराज श्री का वहाँ प्रवचन है। बाहर दिल्ली के जाने माने जो विद्वान हैं, शिक्षाविद हैं, सब उसमें भाग लेंगे। तो आप लोग भी आयोजन रखा गया है फरीदाबाद में। आप लोग बहुत बड़े भाग्यशाली हैं जो आप ही के क्षेत्र में महाराज श्री का लगातार कार्यक्रम है। और पुनः महाराज श्री वृंदावन में श्री हरिहर आश्रम पुरजा रोड में है, जिसमें महाराज श्री 11 क्षेत्रवासी के लिए, मथुरा क्षेत्रवासी के लिए, व्रत क्षेत्र के लिए जो महाराज श्री का कृपा, ये ज्ञान वर्षा ज्यादा से ज्यादा वहाँ बरसेगा आप लोगों के अंतर्गत। युवाओं के लिए आदित्य वाहिनी, माताओं के लिए आनंद वाहिनी है, हिंदू राष्ट्र संघ है। आप जानते हैं पूरे विश्व में महाराज श्री का जो हिंदू राष्ट्र संघ का 6 महादेश में अलग अलग ग्रुप हैं और वेबिनार के माध्यम से वर्ल्ड के जो भी विचारक हैं, चिंतक हैं, क्रिश्चियन भी वैदिक परंपरा से शासन हो। द्वितीय चरण में पूरा एशिया द्वीप हिंदू द्वीप हो, उसके समर्थन में क्रिश्चियन भी, मुस्लिम तंत्र भी अलग अलग अपना विचार रख चुके हैं। तो आप YouTube पर गोवर्धन मठ पुरी लिखेंगे तो आपको लगभग 3500 प्रश्न प्रवचन महाराज श्री के मिल जाए। लगभग 20 ग्रंथ महाराज श्री के वैदिक गणित पर है, वो भी आपको बहुत सारे यहाँ उपलब्ध है। आप वो भी ग्रंथ का अवलोकन कर सकते हैं। आप लोगों से वहाँ बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ते चाहिए, एक एक करके प्रणाम करिए और आगे बढ़ते चले। पीठ आदित्य वाहिनी, आनंद वाहिनी से जो जुड़ रहे, हर आदित्य वाहिनी के पूरे देश में हर राज्यों का आदित्य वाहिनी का अलग अलग, केरल का भी जो राष्ट्रगीत आज गाया हमारा प्यारा हिंदू द्वीप, तो राष्ट्रगीत भी संस्कृत में, हिंदी में भी लिखा गया है, गाया भी आज गया है, उसका भी प्रारूप आप सुन रहे हैं। कीर्तन और कर्तन का बल चाहिए, तो गांव गांव में हर वार्ड में साप्ताहिक संगोष्ठी सेवा का प्रकल्प 98313091 आप व्हाट्सएप करें। आपके सभी के पास सेव भी है। आप 31320091 91।
हर जिस गांव में आप रहते हैं उस गांव में, हर जिले में हम लोगों का प्रयास है जो आदित्य वाहिनी का हो। बांग्लादेश में भी है, हर जिले में भी काम चल रहा है, पाकिस्तान में भी कुछ है, नेपाल में भी है, भारत में तो केरल जाएंगे कि नॉर्थ ईस्ट में हर जगह आदित्य वाहिनी का हर राज्य का अलग अलग वेबिनार। कल 3 तारीख को भी राजस्थान प्रांत का वेबिनार है, उसमें भी जो राजस्थान से जुड़े हैं उसमें भाग ले सकते हैं। शंकराचार्य भगवान की इधर आ जा, मेन फोटो है। भारद्वाज जी आशीर्वाद मठ से जुड़े हो और उन्हें दान करता हूँ। समय भी देते हैं हम भी। दीक्षित जी ठीक है।
गाड़ी कल आप ही चला के लाए थे। आपने सौभाग्य दिया, आपने सौभाग्य ये थोड़ा दूर हो जाएगा। स्पर्श से बचे, सब लोग दूर दूर रहे। स्पर्श से बचे। भाई पीछे हटिए। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य